वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वो आधा भी जल्दी पूरा होने वाला है। ओके, या और बताओ, न्यू पीपल जो लोग कभी कुछ शेयर नहीं करते, कभी कुछ बातें नहीं करते, आप लोगों को मन नहीं करता है कि हम कुछ बताएं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या फिर मैंने ऐसा किया, या फिर मैं अबव द लाइन हो नहीं पा रही हूँ? नेगेटिव भी बता सकते हो। मैं न्यू तो नहीं हूँ, पर मैं बोलूं सुवर्णा जी। हाँ बोलिए शालिनी जी। एक्चुअली पावर बुक, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस, मैं स्टार्टिंग में नहीं क्लास में आ पा रही थी। तो बिल्कुल, आई नोटिस्ड। तो from yesterday I've started watching the recording, और it is really very 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 like it's just amazing. मुझे बहुत सारे मेरे जो like doubts I wanted to ask, बहुत सारों का क्वेश्चन मिला है। एंड एज यू सेड बिलो द लाइन ऑल्सो, वो भी मेरा था 2 दिन पहले बहुत ज्यादा। और somehow whenever I'm below the line, पहले I used to like, हमेशा मेरे को अपने गुरु का ध्यान आता था, अभी भी आता है, बट पहले आपका आता है। somehow I started like thinking about that I'm talking to you and I'm sharing with you, और आपके रिकॉर्डिंग सुन के जवाब भी मिलते हैं। बट मैं अभी भी लाइक कुछ चीज, जैसे आई थिंक थर्ड या फोर्थ, सेकेंड या थर्ड क्लास में आई थिंक किसी ने पूछा था कि you do your best, but still from the person like very close, like it's a family, but आपको वो एक नेगेटिविटी ही मिलती है। और कभी भी आई विल नॉट से, मतलब कभी भी एक, हाँ मतलब एक टैली नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप तो अभी अपना बेस्ट करना चालू किए हो, आप तो अभी लव देना चालू किए हो, आप तो अभी ग्रेटिट्यूड देना चालू किए हो। तो पहले के जो बीज बोए थे वो कौन भोगेगा? मैंने यही एग्जैक्टली आपका अभी लास्ट वाले उसमें सुना था। बट आई मीन आई फील कि 24 आवर्स years आर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मतलब कुछ तो फर्क होना चाहिए। शालिनी जी, इट इज नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम। ट्रू। ओके, इट इज या नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम। इट राइट। इज हर, मतलब आप, अब मैं अगर सपोज कर्मा में चली जाती हूँ गीत, तो इट इज समथिंग दैट डीप। या ओके, तो एंड हम लोगों को लगता है अकॉर्डिंग टू यू आप अपना बेस्ट कर रहे हो, सामने वाले के नजरिए से आप कितना बेस्ट कर रहे हो तो वही जानता है ना। राइट। हम सबको लगता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं, मैं तो एक पॉजिटिविटी देती हूँ, मैं तो एकदम अच्छा सोचती हूँ, बट हमें नहीं मालूम सामने वाले के लिए अच्छा क्या है ना। आपके लिए 6 एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है, एकदम बेस्ट है, बट बगल सामने वाले के लिए तो वो 9 है ना, उसको तो 9 दिख रहा है और उसको लग रहा है आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत राइट। हो। यस, आई मीन, वी कैन आई विल। टॉक टू यू पर्सनली whenever you feel like you have time? नहीं, जब आप पावर बुक फिनिश करोगे उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, देन आई विल ओके। टॉक टू यू। ओके। बिकॉज मेरा मानना है कि ये बुक आपको सारे आंसर्स दे देती है। ठीक है। बाद भी ओके। इफ यू विल स्टिल हैव डाउट्स, आई एम देयर, मैं तो हुई। या ओके। यस, थैंक यू सो मच। या Suvarna ji, I also have a magic money ka sharing. बताओ बताओ। I have been actually doing this. I had just finished the magic book also, and I've done power book once before with Priya ji also. ओके, So I have been constantly giving gratitude, जैसे bills वगैरह को भी लिखना, then money cycle करना, and सारा दिन मतलब trying to give gratitude to money and all the various aspects of my life. And suddenly yesterday my husband came and he gave me 2 lakh rupees and he said, ये रखो, ये तुम्हारे लिए. And I had not even thought of it, and it just came out of the blue. So I was वाओ, very happy and grateful. Yeah, वेरी so नाइस, yeah. ग्रेट, अमेजिंग। Yes. Great. आप बाहर घूम रहे हो आज, है ना? लग रहा है Congratulations. क्या? Thank you. यस। तो आज का चैप्टर है ना, हमने अभी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े और बहुत कुछ धीरे 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 बताया जा रहा है।
बट एक चीज तो समझ में आई गई कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई। अब हम जैसे हमने पहले पढ़ा इसके पहले कि पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन की प्रोसेस क्या है, पावर क्या है, एंड टुडे वी विल रीड फीलिंग इज क्रिएशन, भावना सृजन है। हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को टू क्रिएट एनीथिंग, है ना। तो यस, आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चंस है, और शैल वी स्टार्ट द बुक? एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? जो लेट से आएंगे वो मिस करेंगे, बिकॉज 3 बजे आई हैव थॉट ऑफ स्टार्टिंग द बुक। ये पेज मुझे डिस्कस करनी है, दिस ड्राइंग, ये मेरी फेवरेट ड्राइंग है, पायल की भी फेवरेट ड्राइंग है। ये इतना सुंदर है, मतलब आप देखोगे हर मतलब हर समय जब भी लव को दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव को दिखाया जा रहा है, तो वो ऊपर एक सन की तरह एक बॉल। बाकी लोग अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो। यस, तो यहाँ पर एक सन मतलब एक ना बॉल ऑफ पॉजिटिविटी, बॉल ऑफ फोर्स, एज इफ कि कितनी सारी किरणें निकल रही है इससे। एंड दिस इज, अच्छा मैं बताऊं कि आप लोग ही बताओगे? व्हाट इज दिस येलो बॉल? Fireball. This Fireball. is our aura. This is Ray our of aura. ray Ray of of hope. positive energy. Energy ball. Positive energy. Okay. और Lungs. yes, Jyoti is correct. Bingo. This is What the is it? positive force of love. ये प्रेम की शक्ति है। ये हमने शुरू में ही जब चैप्टर बिगिन भी हुआ था ना, तब भी ये वापस यही फोटो आई थी। हर बार जब भी ये गोल्डन बॉल दिखाती है ऐसे चमकती हुई, इट मीन्स दिस इज द फोर्स ऑफ लव, प्रेम की शक्ति, प्रेम की सकारात्मक शक्ति। ठीक है, और ये फोटो देखिए इस लड़की की, ये कोई फील्ड में है या गार्डन में है। अरे बाप रे, बहुत लोग अनम्यूट है। ओके, थैंक यू बाबूसा शशि जी। ओके, म्यूटेड। या तो ये जो लड़की है ये कोई फील्ड में है, कोई खेत में, और बहुत सारे फ्लावर्स है नीचे, क्रॉप्स में, फसल में, एंड वो ऐसे डांस कर रही है, मतलब जैसे कितनी ज्यादा खुश है, एज इफ कि उसको सब कुछ मिल गया है। तो इट्स जैसे अश्विन मैम जब भी करती है ना, मतलब जब भी बताती है इस बारे में, तो वो बोलती है एज इफ कि शी इज सिंगिंग ला 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 ला, मतलब शी इज सो फ्री एंड सो लाइवली एंड जॉली। तो व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल कि आप लोगों ने कब ऐसा फील किया, कब ऐसा लगा कि आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, या फिर आज मैं ऊपर आसमान नीचे, या फिर पंछी बनूं, कुछ उड़ती फिरूं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। यस, पहले तो कभी नहीं महसूस किया, अब तो जब से क्लास की है तो बस रोज उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। आज का मेरा ग्रेटिट्यूड आपने नहीं पढ़ा? नहीं, आज मैंने नहीं पढ़ा। हमेशा रोज आनंद में और खुश में जीवन जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। या मैं तो यस, एक बनूं, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। अरे वाह आंटी, बहुत अच्छा। पहले तो नहीं उड़ी, अब उड़ती हूँ। हाँ, तो आंटी तो अब जब से बुक कर रहे तब से वे उड़ रहे हैं। एंड और कौन बताना चाहता है कब उन्होंने ऐसा फील किया था? यस, राशि। अपने कोर्टशिप पीरियड में। हाँ, मैं पता ये बोलने ही वाली थी, अगर कोई नहीं बोलता ना मैं जरूर बोलती कि आई थिंक एंगेजमेंट पीरियड में तो सभी ने फील किया होगा, है ना। yes. सुवर्णा जी एक्चुअली मैंने कल भी ये फील किया, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। कल जब मैंने मोर पंख देखा, आई वॉज वॉकिंग विथ माई हस्बैंड, और अचानक ही घास के बीच में भी मुझे नजर आ गया और मैं हैरान हो गई, और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था, और मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी, तो ही वाज लाइक अच्छा, बट आई वाज फीलिंग सो गुड। ग्रेट ग्रेट। यस, तो
कल भी फील कर रहे थे शालिनी जी, राशि ने कोर्टशिप पीरियड में फील किया, और एनीवन, किसी का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ होगा तो उसने फील किया होगा। Yesterday I made my vision board, ma'am. किसने बताया? Iti Gupta, ma'am. जी, congratulations, I'm so happy and I'm so proud of you. Very good. सुवर्णा जी, हाँ जी, सुवर्णा, मेरा तो ऐसे था, मैंने जैस्मीन लिखा था उसमें, बट हाँ। रात को क्या हुआ, मेरे चाचा जी का फोन आ गया और उनका बर्थडे था, तो नीचे फ्लावरिस्ट बैठता है, मैंने उससे पूछा यार जैस्मिन फ्लावर है यहाँ पर, तो उसने बोला हाँ है मैम, बिल्कुल है। तो मैंने कहा चलो, मैं ऐसे ही देख के खुश हो गई। मैंने कहा वो जैसे वो बोलते हैं ना, शिद्दत से किसी चीज हाँ, चाहो तो वो चीज मिल जाती है, तो शायद मतलब वो वैसे ही ढूंढ लिया और मिल गया। very good, yeah, yes, very nice। और आपने वो पोस्ट किया तो और भी एक दो लोगों के हाँ, wish मेरा हो list गया पूरी पूरा, हो गई। because I had written bouquet of flowers and then I just saw that. चलो गुड, ग्रेट, या तो मैंने डिसाइड किया बाजार जाऊंगी तो गजरा खरीदूंगी और लगाऊंगी बिल्कुल बिल्कुल मंगला जी, बहुत, एंड आप लगा के फोटो पोस्ट करिएगा। जरूर। यस, एंड ना, क्या मैं बोल रही थी, हाँ, जैसे लोगों को वो आते हैं ना पैनिक अटैक, कहते हैं ना लोग, मुझे पैनिक अटैक आ गया था, एंजाइटी अटैक आ गई थी। हाँ, आप लोगों ने कभी फील किया है लव अटैक? मुझे लव अटैक आते हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। लव अटैक मतलब मुझे अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आई, मतलब जैसे ना एकदम अंदर से ऐसे भर भर के निकल रहा है लव, और मैं उस समय मुझे लगता है मैं क्या करूं, कैसे कैसे बांटूं, कैसे किसको दिखाऊं, अगर सपोज घर पे सब इधर उधर है, अगर मैं अपने सारे जानचीन वालों को एकदम बहुत ही कोजी कोजी इमोजीज स्टिकर्स भेजने लगती हूँ। उन लोग बोलते अरे आज क्या हुआ, अचानक से क्या हो रहा है तुमको? तो बोली मुझे लव अटैक आ रहा है। ओके, या so who would like to read today? Today's chapter is 1 minute. Feeling is creation. If nobody is there, I can read. Okay, yes. Why if nobody is there? You say that you want to read. Yes. चलिए स्टार्ट करें। Okay, sorry. बाकी सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। They start. हाँ हाँ, यस, हाँ स्टार्ट करें। Feeling is creation. Whenever your feeling is in conflict with your wish, feeling will be the victor. Neville Goddard. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. यस, तो जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। ठीक है, भावना कोई लड़की का नाम नहीं है इधर, तो यहाँ ऐसी कोई भावना नहीं है जिसकी जीत होगी, बट भावना रिप्रेजेंट्स योर फीलिंग्स। फिर somebody is unmute? नहीं, तो कोई नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके, या तो जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की होगी। मतलब कि आप सोच रहे हो कुछ और, बट आपकी फीलिंग्स कुछ और है, तो आपके जो जो जीतेगा वो होगी आपकी फीलिंग्स। ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर लो। ठीक है, सपोज ये आपकी विश है, ये आपकी डिजायर है, ये आपकी इच्छा है, बट आपकी फीलिंग्स क्या है आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ? व्हाट डू यू फील? तो अगर फीलिंग्स आपकी इच्छा से मैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली द फीलिंग्स विल विन। उस समय इच्छा नहीं जीतेगी। आप कुछ भी इच्छा करते रहो, आपकी इच्छा बहुत है कि आप 1 करोड़ रुपया कमाओ, बट आपकी फीलिंग्स कहते हैं बकवास, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपकी फीलिंग्स ही जीतने वाली है। आपकी इच्छा बहुत है आपके बच्चे 99% लेकर आए और उसका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बट आपकी फीलिंग्स कहती है कि इतना तो पढ़ाई नहीं करता है, इतना तो नहीं पढ़ रहा है जितना पढ़ना चाहिए। तो आपके जो फीलिंग्स है वही जीतेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि आप डिजायर्स बहुत कुछ कर रहे हो, बट क्या वो आपकी फीलिंग्स उसके मैचिंग में है, उसके अलाइनमेंट में है? यस, कंटिन्यू। ऋतु आप हो? वो डिस्कनेक्ट हो गई है ऋतु आई थिंक। अच्छा, उनका कुछ नेटवर्क हाँ इशू। हाँ यस चलिए, कोई और पढ़ना चाहते हैं? आई कैन रीड यस, I can read. किसने बोला? डॉक्टर मैंने दीपा बोला। एंड ज्योति अग्रवाल जी, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। कोई भी पढ़े। डॉक्टर दीपा यू कैन कंटिन्यू। ओके, यस डॉक्टर दीपा, प्लीज कंटिन्यू। Feels or feelings. I want you to understand what happens to you when you give love through your good feelings, because it is truly magnificent. Your feelings create a magnetic field that completely surrounds you. Every person is surrounded by a magnetic field. So, wherever you go, the magnetic field goes with you. You may have seen ancient pictures depicting something similar where they show an aura or halo surrounding a person. Well, the aura surrounding each person is actually an electromagnetic field, and it's through the magnetism of your field that surrounds you that you attract everything in your life. What determines whether your field is positive or negative at any time is your feelings. यस, तो आई थिंक हमने भी बहुत एंशियंट राजा लोग और भगवान लोग और बुद्धा और उनके पीछे देखा है ना, देयर इज एन हेलो, देयर इज अ ऑरा, उनके एक सर्कल होता है उनके पीछे। तो ऑरा होता है, हेलो होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं इसे हिंदी में। एंड ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज नॉट कि ऑरा है दैट मीन्स पॉजिटिव ही है। ओके, इट इज कि whatever feelings we are having, whatever, if suppose we are giving love through our good feelings, we are creating a positive aura outside us, मतलब behind us, around us, जैसे भी बोल लो। एंड जो भी हम फीलिंग्स दे रहे हैं, अगर सपोज नेगेटिव दे रहे हैं, देन ऑल्सो वी हैव अ ऑरा अराउंड अस। कितने लोगों को आपने देखा होगा ना कि मतलब कितने लोगों को आप सपोज आप उनसे बात भी नहीं करो तो भी आपको उनकी ऑरा समझ में आ जाती है ना। यू हैव अ फील एज इफ वाओ दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव, आपको उसके पास ही रहने का मन करता है, आपको उसी से बातें करने की इच्छा होती है। एंड कितने लोग होते हैं जो आपने शायद उनसे 1 या 2 बार बात भी की, बट आपको लग रहा है नहीं, यहाँ से दूर रहो, है ना। वो ऑरा एज इफ कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, एज इफ कि आपको पूरा ड्रेन कर रही है अपनी एनर्जी से। कुछ लोग आपकी एनर्जी पूरा चूस नहीं लेते, पूरा एज इफ यू आर ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, इवन सिंपली सिटिंग विद देम फॉर 5 to 10 minutes। तो एवरीबडी हैज दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। वो पहले जमाने की तरह दिखता नहीं है, एक्चुअली पहले भी नहीं दिखता था। वो हम जो पेंटिंग्स या हम जो फोटोज बनाते हैं, हम उसमें जानबूझकर दिखाते हैं टू शो दैट दे आर greater souls and they had that aura. Yes. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is in your magnetic field is attracting to itself. So, the more love in your field, the more power you have to attract the things you love. You can get to a point where the magnetic power in your field is so positive and strong that you can have a flash of imagining and feeling something good, and within no time, it has appeared in your life. That is the incredible power you have, and that is the phenomenal power of the force of love. Yes, अब ये वाली फोटो ये वाली फोटो एक बार वापस देखिए। ये जो ऑरा है, गोल्डन कलर की जो सर्कल है, इमेजिन कर लीजिए कि जितना आप लव रेडिएट करते हो उतने हार्ट्स हैं यहाँ पर, रेड रेड हार्ट्स इमेजिन कर लीजिए।
ठीक है। अब सपोज आप 10% 20% लव रेडिएट करते हो, ठीक है, आप ज्यादा समय लव में रहते हो, लव मतलब यू आर इन पॉजिटिविटी, तो आपके अराउंड इस ऑरा में अराउंड 10 to 20 रेड हार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो समझ लीजिए कि आपने आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। आपने कुछ ऐसा सोचा कि आज मुझे नूडल्स खाने का मन हो रहा है, और रात में आप देखोगे कि कहीं से नूडल्स आ गए। शायद घर में ही किसी ने कहा कि चलो आज नूडल्स मंगा लेते हैं स्विगी से। आपको किसी को, अभी शालिनी जी को मोर का पंख अचानक से दिख गया, है ना, इट वाज लाइक इम्पॉसिबल कि कहाँ से उनकी बालकनी में आ गया। तो ये 10-20 हार्ट्स अगर आपके ऑरा में है, वो आराम से आपकी छोटी छोटी जो सपने जो डिजायर्स हैं वो आप आराम से अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। अब सपोज करिए आप बहुत ज्यादा 51% से ज्यादा लव में रहते हो, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हो, लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में रहते हो, तो आपके ऑरा में अराउंड 50 to 70 रेड हार्ट्स है। यू नो, एज इफ कि आप ग्लो कर रहे हो। लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे चेहरे पे बहुत ग्लो नजर आ रहा है, तुम बहुत चमक रहे हो, चमक रही हो। दरअसल वो चेहरा ग्लो नहीं कर रहा होता है, वो हमारी ऑरा उनको जो दिखाई नहीं दे रही है, बट उनको लग रहा है एज इफ कि हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है। एंड वो इतना ज्यादा हम उस समय रेडिएट करते हैं लव, कि ना हमने कुछ सोचा, हमने कुछ ड्रीम्स लिखा, और जो ड्रीम लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, वो शायद 2 महीने में पूरा हो गया। किसी का मैजिक चेक होता है दूसरे ही दिन पूरा हो जाता है, किसी किसी के मैजिक चेक्स इतने टाइम लगते हैं। जो भी, तो अगर सपोज ये वाला मैंने सेकंड ऑप्शन दिया, एंड थर्ड वाला होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड हार्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ रेड हार्ट्स। वो बहुत रेयर होता है ऐसा। बोलते हैं ना एनलाइटेंड, जब बुद्धा बिकेम एनलाइटेंड तो दैट वाज हिज स्टेट, तो वो बहुत कम होता है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर इतना ज्यादा 100 मतलब 90-100 पॉजिटिव रेड हार्ट्स हैं आपके ऑरा में, तो मतलब आप सिर्फ सोचते हो ना, आपका काम हो जाता है। सिर्फ आप सोचते हो एंड दैट थिंग हैपेंस। तो इतना मैजिकल होता है जस्ट आवर ऑरा। एंड ये हमारे अंदर है कि हम इसमें कितने हार्ट्स डाल रहे हैं। क्या हम हार्ट्स डाल रहे हैं, या फिर यहाँ पर माइनस मार्क्स है, माइनस 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 माइनस। तो यस, आगे बढ़े। Through your ability to think and feel, you have dominion over all your creation. Neville Goddard, 1905 to 1972, new thought author. सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं, ठीक है। हम मनुष्य जो लोग हैं, हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वी हैव द डोमिनियन, शासन करने की जो भी बोलो, हम लोगों में वो क्षमता है, ओनली बिकॉज वी कैन फील एंड वी कैन थिंक। यस। I want to share a very simple situation that happened in my life that demonstrates how fast love can work. I love flowers, and so I do my best to have fresh flowers each week because they make me feel happy. Usually, I buy flowers from the farmer's market, but on this particular week, it was raining and there were no farmer's market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was really good thing because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointment, I chose to feel love, and so I filled my magnetic field with the love of flowers. Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers. From across the side of the world, my sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love, no matter what the circumstances must change. यस, तो ये यहाँ पर अपना एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि इनको फ्लावर्स बहुत पसंद है और वो फार्मर्स मार्केट से खरीदते थे। तो बारिश के कारण इनको एक बार फ्लावर्स नहीं मिले 1 सप्ताह। तो यहाँ पर कोई और अगर होगा तो वो थोड़ा दुखी हो जाएगा ना।
जिनको हर सप्ताह हैबिट है कि वो फ्लावर्स खरीदते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो वो थोड़ा-सा दुखी हो जाएगा। बट शी डिड नॉट चूज़ टू बी सैड, शी चोज़ टू स्टिल गिव लव। इन्होंने सोचा कि अरे इस बार फ्लावर्स नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मेरे को और ज़्यादा कदर हो रही है फूलों की। मुझे समझ में आ रहा है कि वाह! इनकी ओके, या सॉरी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी कदर क्या है। एंड शी स्टिल चोज़ टू गिव लव। एंड क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर ही इनकी जो सिस्टर है वो बहुत दूर रहती है, दूसरे कोने में दुनिया के। एंड कोई चीज़ की थैंक्स को बताने, फ़ील करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उन्होंने उनको एक फ्लावर्स का बुके भेज दिया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द फीलिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ लव। If you are giving love, no matter what the circumstance will change for you. ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, बहुत सारे स्टोरीज हमने पढ़े हैं। यस, कंटिन्यू। Now you can appreciate why it is so important to choose love. Because every time you give love, you increase and multiply the love in the magnetic field around you. The more love you give in your day to day life, the greater the magnetic power of love you have in the field around you. And everything you want will fall at your feet. So no matter what the circumstance, we have to always choose love. Why? Because it is very important. Every time we choose love, we increase and multiply the love in the magnetic field. हमारे जितने रेड हार्ट्स है ना, जितनी बार आपने चूज किया लव देने को, वो रेड हार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आज आपके बेटे ने आपको आके कहा कि मम्मी 1 मार्क्स मेरा कम आया है इस बार, मैंने जितना सोचा था उसमें से 1 मार्क्स कम आया है। एंड व्हाट डू? यू चूज लव कि इट्स ओके, पढ़ाई तो बहुत किया था मेरा बच्चा, कभी कभी तो गलती यहाँ हो ही जाती है। आपने लव देना चूज किया एंड योर रेड हार्ट्स मल्टीप्लाइड, है ना। आपकी मदर इन लॉ को आपकी मदर इन लॉ ने किसी चीज के बारे में टोक दिया आपको, एंड आपने क्या चूज किया? टू गिव लव। कि मदर इन लॉ है तभी तो डांट रही है ना, अगर मम्मी होती तो भी डांटती ही। तो आपने चूज किया कि मैं लव चूज करूंगी। यू डिड नॉट गो बिलो द लाइन, एंड आपके ऑरा में रेड हार्ट्स और मल्टीप्लाई हो गए। मतलब लोगों कोई मतलब अपने लोगों के सपने क्या है, मेरा बच्चा टाइम से नहाता नहीं है, मेरा बच्चा फोकस नहीं करता है पढ़ाई में, है ना, खाली नेटफ्लिक्स देख रहा है, ये कर रहा है। कितने लोगों के सिर्फ सपने हैं कि उनको एक बच्चा चाहिए। कितने लोगों के ड्रीम है, यू नो, दे हैव लेस प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, मतलब दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, दे कैन नॉट फोकस, एंड उनका सिर्फ यही सपना है कि वो नॉर्मल पढ़ाई कर सके, नॉर्मल लेटर्स पहचान सके, नॉर्मल नंबर्स पहचान सके। तो shouldn't we always be grateful for what we have and stop being, you know, a critic and always complaining and complaining, है ना। मुझे पहले बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा मुझे थी। मेरी डॉटर थोड़ा सा उसका शेड्यूल डिफरेंट ही रहता है, तो नहाती नहीं है, उठती नहीं है, ये नहीं वो नहीं। एंड यू नो आफ्टर अभी शी हैज गॉन टू कॉलेज एंड 1 महीने होने वाले हैं, एंड आई वाज लाइक कि आई एम सो लकी दैट आई हैड, यू नो, अ डॉटर हु वाज ऑलवेज देयर विथ मी। आई एम सो, मतलब लगता है कि ये सब कितनी छोटी छोटी बातें थी, कितनी छोटी छोटी चीजें जिनके लिए हम हमेशा ऐसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं। यस, कंटिन्यू। This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not used to be as magical as it is now. My life used to be full of struggles and difficulties. But I discovered something fantastic about life. And what I discovered is everything I am sharing with you in this book. Nothing is too big for the force of love. There is no distance too great, no obstacle it cannot overcome. Time cannot stand in its way. You can change anything in your life by harnessing the greatest power in the universe. And all you have to do is give love. यस, तो जैसे 3 क्राइटेरिया होते हैं ना, एक साइज हो सकता है कि साइज इतना बड़ा है, ये है, इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा घर चाहिए मुझे, तो
है ना, इतना बड़ा बंगला, इतनी कॉस्टली गाड़ी, मतलब मेरे बच्चे अब्रॉड में जाके स्टडी करे, मैं जापान घूम कर आऊं, जो भी साइज ऑफ योर ड्रीम डजंट मैटर टू लव। लव के लिए साइज कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। दूसरा होता है डिस्टेंस, कितनी भी दूर, दूरी इज नॉट अ मैटर, मतलब उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। इतनी बड़ी फोर्स है ना लव, कि आप कितने भी दूर दुनिया के 2 कोने में भी आप हो, फिर भी आप अपनी मतलब आपकी लव की पार उससे ज्यादा ही होती है। एंड थर्ड होता है टाइम। आप सोचते हो आपके लिए टाइम इज अ बैरियर, लव के लिए नहीं है। टाइम इज नॉट अ बैरियर। यस, तो ये तीनों डायमेंशंस अगर आप ले लोगे, दे आर नथिंग फॉर द फोर्स ऑफ लव। दैट इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स। The point of creation. You can tend to think of things you want as really big things, but your perspective is way out of proportion when you think that way. When you think something is really big, in effect, you're saying to the law of attraction, this is so big it's going to be difficult to achieve, and it's probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay in receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction. यस, तो हमारे लिए ना, हमारे लिए हमारे सपने बहुत बड़े हैं, है ना। हमको लगता है कि वो इतने बड़े सपने हैं, हमको लगता है, हम ही ने तो क्लासिफाई किया है ना, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स एंड शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, है ना। हम ही ने क्लासिफाई किया क्योंकि हमको लगता है कि इस ड्रीम को मिलने में बहुत टाइम लगेगा। एंड जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है उसको हमने ही सोचा है कि ये तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम ये हो सकता है कि अभी आपका बच्चा 10 में है और आप 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट चाह रहे हो, दैट कैन बी अ लॉन्ग टर्म ड्रीम, क्योंकि अभी तो 2 साल बाकी है उसमें। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक अभी आप 3 रूम अपार्टमेंट में रहते हो या रेंटेड में हो, रेंटेड है, एंड यू वांट टू बाय योर ओन हाउस, अ 5 रूम अपार्टमेंट, है ना, थोड़ा स्पेशियस एवरीथिंग, एंड उसको भी आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, उसको आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा उसको तो आने में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या कह रहे हो, यू आर गिविंग द सिग्नल टू दैट, टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि ये तो आने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपने पहले ही बता दिया कि दिस इज माय लॉन्ग टर्म ड्रीम, तो ये आप आराम से देना, ठीक है। छोटे छोटे जो मेरे ड्रीम्स है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, ये आप पहले दे देना। तो क्लासिफाई हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ लव के लिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड बड़ा ड्रीम, छोटा ड्रीम, ठीक है। यस, To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may want to receive full health in your body. You may want to pass exams, get into a particular college, break a world record, become president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It doesn't matter, it is what you want. Think of it as the size of a dot, because for the force of love, what you want is smaller than a dot. यस, क्योंकि डॉट से छोटा तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट मेक समथिंग स्मॉलर देन अ डॉट, उतना तो हमको आता नहीं है। एक पेन से, एक पेंसिल से एक डॉट ही बनेगा। तो अगर आप एक बहुत बड़ी सर्कल एक बहुत बड़े पेपर में ड्रॉ करो और उसके बीच में एक डॉट बना दो, उस डॉट के बगल में आप अपना ड्रीम लिख दो, जो भी, जो आपका सबसे बड़ा ड्रीम है, ठीक है। मैं अभी एक ड्रीम होम ही ले रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है बहुत लोगों का सपना होता है अपने खुद का घर, या जैसा वो चाहते हैं वैसा घर, ठीक है, ड्रीम होम। तो सपोज कर लीजिए माई ड्रीम होम आपने लिख दिया, तो आपको क्या लग रहा है उस बड़े से सर्कल के सामने वो छोटा सा एक डॉट बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है? नहीं है, दैट इज जस्ट अ बिंदु, जस्ट अ स्मॉल डॉट। तो हमारे सपने भी ना
यूनिवर्स के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ लव के लिए बहुत छोटे होते हैं। हमको वो उनको हम बहुत बड़ा मानते हैं। हम पहले से ही सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सपना है मेरा, है ना? हम कहते हैं ना मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। बड़ा means what? Everything is possible for the law of love, for the force of love. Nothing is big or small for it. It is only for you. हम जब फ्लाइट में बैठते हैं और हम नीचे बिल्डिंग्स देखते हैं तो उनको तो तब हमको वो बहुत बड़े लगते हैं क्या? नहीं ना, दे आर एज इफ लाइक स्पेक्स, छोटे 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 टॉयज वाले हाउसेस लगते हैं। तो वैसा ही तो एक हाउस है हमारा सपना भी। वो तो बहुत छोटी चीज है, और जिसमें हम तो फ्लाइट में है, वो तो बहुत पास है धरती के। यूनिवर्स तो इट इज इनफाइनाइट, इट इज अनलिमिटेड। उसके लिए आपका एक ड्रीम होम बड़ी चीज नहीं है। यस, कंटिन्यू। Our doubts are traitors and make us lose the good we often might win. William Shakespeare, 1564 to 1616, English playwright. ये ना मेरा फेवरेट कोटेशन है, ठीक है। हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। शंकाएं एज इन हमारे डाउट्स, ट्रेटर्स एज इन गद्दार, ठीक है। जो देशभक्ति के टाइम सुना था ना हमने, सिंधिया ये वो सब गद्दार थे। यस, ट्रेटर्स। तो बहुत मतलब बहुत जल्दी हमारे पास हमारा कोई सपना आने वाला होता है, एज इफ कि वो अभी डोरबेल बजाने वाला है, वेट कर रहा है कि हम डोर खोलेंगे, और उसी समय हमारे को क्या आ जाता है? डाउट्स, शंकाएं। एंड ये वो ऐसे ट्रेटर्स है, ऐसे गद्दार है ना, कि वो डोर बेल बजाने वाला था वो सपना, जो वापस चला गया। बोला यहाँ पे तो डाउट रहता है, यहाँ पर मैं कहाँ से जाऊं। उसको यकीन ही नहीं है कि मैं उसके लाइफ में पॉसिबल है आना, तो वो वापस चले जाते हैं, है ना। आपने सभी ने फ्रेडा पिंटो को जानते हैं? फ्रेडा पिंटो वो एक एक्ट्रेस थी जो स्लम डॉग Slumdog Millionaire? मिलियन, यस, स्लम डॉग मिलियनेयर की एक्ट्रेस थी। एंड उसने ना सीधा मतलब आई थिंक बचपन से ही, जब वो थोड़ी सी भी समझदार हुई थी, थोड़ा सा मतलब वो अराउंड 13-14 इयर्स ऑफ एज, तो वो अपने घर में एक बॉटल या कुछ ऐसे हाथ में लेके प्रैक्टिस करती थी, एज इफ कि वो ऑस्कर लेके चल रही है, एज इफ शी इज वॉकिंग ऑन द रेड कारपेट विथ एन ऑस्कर इन हर हैंड। एंड जब वो मूवी में आई स्लमडॉग मिलियनेयर, शी वाज नॉट अ रिनाउंड एक्ट्रेस, शी वाज नॉट दीपिका पादुकोण, नॉट हिमा, मतलब नॉट एनी रिनाउंड एक्ट्रेस, एन अननोन फेस, एक अननोन फेस थी। एंड फर्स्ट मूवी में जो उसने एक्टिंग की, शी डायरेक्टली रिसीव्ड एन ऑस्कर। शी ट्रूली वॉक्ड द रेड कारपेट, है ना। तो उसने सपना सीधा ऑस्कर का ही देखा था, उसने फिल्म फेयर का, इसका उसका इसका नहीं देखा था। शी बिलीव्ड दैट आई विल गेट एन ऑस्कर वन डे, और वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस करती थी। तो सपना आपका अगर बड़ा है ना तो भी पॉसिबल है, और अगर छोटा है तो भी पॉसिबल है। सपना सपना ही होता है। यस, कंटिन्यू। If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle, and next to the dot, write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle, knowing your desire is the size of that dot for the force of love. ये आप लोग अगर इच्छा हो तो कर सकते हो खुद के लिए, अपने सामने लगा लीजिए एक बड़ा सा पेपर। यू कैन टेक एनी ऑरेंज फेब्रियानो शीट, उस पर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सुंदर सा, हाँ, सर्कल विद अ कॉम्पास और एनीथिंग, मे बी अ प्लेट, एंड देन पुट अ माइन्यूट डॉट एकदम बीच में, एंड राइट योर ड्रीम। आपको हमेशा उसको देख के फील होगा, माई ड्रीम इज जस्ट अ स्पेक ऑफ डॉट फॉर द यूनिवर्स, है ना। तो दैट इफ यू वांट यू कैन डू। यस। How to change something negative? If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything negative is a lack of love. And so you have to imagine the opposite of the negative situation, because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love
for your body being healthy. अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि ये सभी को चाहिए होता है। मतलब इफ यू हैव सम नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ एंड यू वांट टू चेंज इट टू अ पॉजिटिव वन, ठीक है, तो क्या करना है? तो उसके लिए कुछ भी सबसे पहले तो ये सोचना है कि व्हाई इज देयर अ नेगेटिव सिचुएशन। एवरीथिंग पॉजिटिव इज व्हाई? बिकॉज ऑफ लव, ठीक है, एंड एवरीथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ इज व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। यस, इट इज दैट सिंपल। तो अपने को सिर्फ वहां पर लव देना है, लव बढ़ा देना है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सपोज करिए कोई भी ऐसी इलनेस है, बहुत लोगों को होती है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है ना, घुटनों में दर्द, ये वो बहुत कुछ ऐसा रहता है, और उनको चाहिए कि वो चला जाए, उनका वो ठीक हो जाए। तो गिव लव फॉर योर बॉडी फॉर बीइंग हेल्दी। अब इसकी पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। If you are using the creation process to change something negative, know that you do not have to turn the negative into positive. That feels really hard to do, and it is not how creation works. Creation means something new is created, which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is give love for what you want, and the force of love will replace the negativity for you. यस, तो सपोज हम लोगों को कुछ चेंज करना है नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो अपने लोगों की हैबिट क्या है ना, जैसे कोई कपड़ा फट गया तो उसको रिफू करवा लेते हैं, यहाँ से स्टिच करा लो, यहाँ से ये जोड़ दो, यहाँ पर ये वो वापस से आप यूज कर लेते हो कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो वापस वैसा ही हो गया। बट यहाँ पर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन डजंट वर्क इन दैट वे। आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो, उसको आप मतलब रेनोवेट, रिपेयर, जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप एक न्यू, आपका जो कपड़ा फट गया, आपको एक न्यू कपड़ा वापस रेडी करना होगा तब, और उसको रिप्लेस करना होगा पुराने कपड़े से। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इस तरह वर्क करता है। अ न्यू सिचुएशन विल बी क्रिएटेड व्हिच विल रिप्लेस द अर्लियर वन। यस, कंटिन्यू। अब If a सपोज person is एक मिनट, हाँ, अब सपोज आपको न्यू कपड़ा आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप हाँ सपोज कपड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है, हम एक न्यू क्लॉथ, एक हमारी कोई ड्रेस फट गई थी और अब हम एक न्यू ड्रेस बना रहे हैं, पूरा न्यू स्टिच कर रहे हैं। तो जब हम न्यू स्टिच कर रहे हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि ये फटा हुआ ठीक हो जाए, फटा हुआ ठीक हो जाए, या फिर हम सोचते हैं वाओ कितना सुंदर बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मेरा ड्रेस बन रहा है। तो अगर हम जब न्यू क्रिएट कर रहे हैं उसमें तो हम पुराने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसी तरह प्रोसेस ऑफ क्रिएशन वर्क करती है। फॉरगेट अबाउट योर नी पेन, forget about what is broken, forget about where your body is not functioning, you are creating something new। वहां पर आपको जरूरत नहीं है पुराने वाले की कंडीशन बताने का उसको, ठीक है। यस, If a person is injured and receiving medical help, but things are not improving, it means they are imagining and feeling the injury more than they are imagining and feeling a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery more than not having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it already exists. Impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. Feel good as much as you can, because every moment of giving love brings a full recovery. अब सपोज कोई पर्सन इंजर्ड है, कोई इंजरी आ गई है और मेडिकल हेल्प ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, ट्रीटमेंट चल रही है, बट चीजें ठीक नहीं हो रही, उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही। तो इसका कारण एक ही है, उनका फोकस उसको ठीक करने पे है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है। उनका फोकस रिकवरी मोड पर नहीं है, ठीक है, उनका फोकस फुल गुड हेल्थ की तरफ नहीं है। इट इज लाइक व्हाट इज टॉर्न आई वांट टू मेंड, दिस इज टॉर्न, दिस इज ब्रोकन, दिस इज ब्रोकन। उनका फोकस वहीं पर है।
and that is why he is always attracting again breakdowns. मतलब 51% ऑफ द टाइम जो हमने सीखा था ना टिपिंग पॉइंट में, तो अगर वो रिकवरी को 51% से ज्यादा सोच सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम, तभी वो उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है, बट ऐसा होता नहीं है. And we have always the choice. We can impregnate our magnetic field with good feelings about anything and everything. मतलब सपोज हमारे साथ भी कभी ऐसा होना, कोई ऐसे हेल्थ ब्रेकडाउन है, कुछ है, तो इंस्टेड ऑफ उसको ठीक करने के बजाय थिंक ऑफ एनीथिंग, छोटी छोटी चीजें जिससे आपको लव फील हो. बचपन की फोटोज देख लो, बच्चों के छोटे की फोटोज, कॉमेडी मूवीज, रोमांटिक मूवीज, अच्छे सीरियल्स, चॉकलेट्स, कैडबरीज, अच्छा फूड, व्हाटएवर, अच्छे गाने, जिससे यू स्टार्ट फीलिंग गुड, जिससे यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, जिससे यू स्टार्ट फीलिंग लव, बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ गिविंग लव ब्रिंग्स अ फुल रिकवरी. है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी कोई हॉस्पिटल में होता है, मुझे घर ले चलो मैं ठीक हो जाऊंगा. हॉस्पिटल में मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट इज नॉट वैसा कि आप हैप्पी फील कर पाओ. घर जैसे ही आप आते हो, आपकी फैमिली है ना, आपका टीवी है, आपका बेड है, आपका वॉशरूम है, एंड सडनली यू स्टार्ट गेटिंग बेटर बिकॉज यू आर फीलिंग बेटर फ्रॉम इनसाइड. आपके हेल्थ इशू में अगर देखें तो कोई रिकवरी नहीं हुई है, बट आपका माइंड बेटर फील कर रहा है. यस. Your feelings are your God. Chanakya, 350 to 275 BC, Indian politician and writer. तो आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है. अगर आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रख सकते हैं, उनके बारे में अवेयर हो सकते हैं, तो आपने सब कुछ जीत लिया. मतलब नाउ यू आर अ चैंपियन. यस. Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you already have your desire. Do it until you know your feelings belong to you, as you know your name belongs to you. With some things, you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things may take a little longer. Then simply get on with your life, giving as much love and as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire. यस. तो जितने ज्यादा रेड हार्ट्स इन योर फील्ड, उतना जल्दी आप कोई भी चीज अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे, है ना. एंड कोई भी एरिया हो, जैसे अपनी फर्स्ट पैरा में हेल्थ का था, तो चाहे हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, मटेरियल डिजायर्स हो, वेकेशंस हो, करियर हो, जॉब हो, प्रोसेस सेम है. आपको इमेजिन करना है कि क्या चाहिए, है ना. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये है, मुझे ये है ना. हम थोड़ी बताते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपकी बीमारी से मतलब है, उसको नहीं मतलब है आपको क्या चाहिए. बट यूनिवर्स को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि व्हाट डू यू वांट. डोंट क्राई ओवर व्हाट यू डोंट वांट और व्हाट यू हैव. तो अगर आप इमेजिन कर पाते हो व्हाट यू वांट, एवरी सीन, एवरी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 7 मिनट्स तक इमेजिन करिए. 7 मिनट्स. हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर आप मान लो 8 घंटे आप सोते हो, तो 16 घंटे बचे. 16 घंटे में से आप 7 मिनट्स अपने ड्रीम को विजुअलाइज करने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते. खाली एक ड्रीम ले लीजिए. आपको 10 ड्रीम, 12 ड्रीम, 15 ड्रीम विजुअलाइज करने नहीं बोल रहा है कोई. एक सबसे बड़ा आपका सपना जो है, सबसे बड़ा एज इन जो आप अभी चाहते हो, जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, उसमें आप मत सोचिए ये बहुत बड़ा है, ये तो लॉन्ग टर्म है, ये तो ये है. नहीं, आप उसको जस्ट 7 मिनट्स तक रोज विजुअलाइज करिए एंड यू जस्ट सी द मैजिक. बट हम 7 मिनट्स भी निकाल नहीं पाते हैं. वी आर सो बिजी, वी हैव सो मच वर्क.
7 मिनट विजुअलाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो डू इट ईच डे, जब तक आपको फील नहीं होना कि एज इफ वो आपको मिल ही चुका है, तब तक आप करते जाओ ईच डे। एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि ये तो आ ही गया है मेरे पास। मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंट, इतना पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन। यस, कंटिन्यू। आपने After कहा you कोई हेल्थ एरिया में हो तो आपको विजुअलाइज वो नहीं करना है कि क्या आप में गलत है, तो आपको मतलब व्हाट शुड यू डू देन? You have to visualize full recovery. You are jumping, you are dancing, you are moving, you are doing your works. आपको वो पाँव इमेजिन नहीं करना है कि अरे वो घुटना ठीक हो गया, अरे हेडेक ठीक हो गया। नहीं, आप क्या करोगे जब आप बिल्कुल ठीक रहते हो, तो आप क्या क्या करते हो? You have to imagine all those things as if you are already recovered. Okay? Yes. After you have imagined and felt having what you want, you are literally in a new world with what you have imagined. So don't contradict the new world by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again and you are back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you will receive back. If somebody asks how your injury is doing, you can say, I'm feeling 100% again and my body is following. You can say, this has been a blessing because it has made me appreciate my body and health more than I ever have in my life. Or if you are bold enough to, you can say, I have a full recovery by the horns. Yes. तो होता क्या है ना, हम लोगों को सपोज हम यहाँ पे 4 जन 5 जन बैठे हैं कहीं पर, एंड आप किसी इलनेस से गुजर रहे हो, है ना, यू आर गोइंग थ्रू सम इलनेस, you will really want to discuss about it. You will really want to tell about it so sympathetically, so एकदम दर्द भरी आवाज में, एकदम as if कि मतलब people want that sympathy, that अरे अच्छा ऐसा हो रहा है, ओहो बहुत तकलीफ की बात है, तुम ये क्यों नहीं करती, तुम वो क्यों नहीं करती। ज्ञान तो आजकल सबके पास है, everybody is now half doctors. सबने कुछ ना कुछ तो सुना हुआ है, किसी व्हाट्सएप वीडियो में, किसी में कहीं ना कहीं। तो वो इतने सारे तो नुस्खे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी सिंपैथी मिल जाएगी जिसके लिए आप तरस रहे थे। तो ये सभी की बहुत इच्छा होती है, बट अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कह रहे हो आप कि यू आर नॉट वेल, यू आर ऑलवेज इमेजिनिंग द वर्स्ट, एज इफ कि यस आपकी बीमारी वैसी ही है। एंड जब आप you stop telling people, choose not to tell people about your illness. कोई आपसे चला के भी पूछता है ना, आप बोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, I am totally recovering, I am feeling great. आपको लगेगा कि अरे अब तो आपको सिंपैथी मिलेगी नहीं, वो लोग तो कुछ ऐसा कहेंगे नहीं जिससे आपको अच्छा लगे, but that is the message you are giving to the law of attraction, that I am feeling great. एंड अगर अभी आप फील ग्रेट नहीं भी कर रहे हो, यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। You can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple. But people are so used to not feeling good a lot of time, they don't even notice how bad they feel when they are imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you are feeling and you care more about your feelings, you will get to a point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you. You will become so used to feeling good, you will be so aware of your feelings that if they dip, you will feel it and you will get yourself back to feeling good right away. You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it. Yes, तो आपने कोई स्टूडेंट्स देखे हैं वैसे जो लोग हमेशा 10 में 10 लाते हैं, 20 में 20, 50 में 50, अगर उनका एक मार्क्स भी कम हो जाता है तो वो बेचैन हो जाते हैं ना, क्यों कम हो गया, कैसे कम हो गया, अरे मतलब
एकदम उनको बहुत गुस्सा आने लगता है, एंड दे ट्राई कि अगली बार पूरा बुक इस तरह से रट के जाएं कि वो 1 मार्क्स भी ना कट पाए, है ना। तो उनको मतलब दे आर सो मच अवेयर कि कहाँ पर उनको इम्प्रूव करना है। उनको समझ में आ जाता है कि ये पोर्शन में जरूर कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उनके वो 1 मार्क्स कट गए। तो जब आप भी बहुत गुड फीलिंग्स में रहने लग जाओगे ना, एवरीबॉडी ऑफ अस, तो हल्की सी भी वो डिप होगी ना फीलिंग्स, हमको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। आज मैं वो उतना वाला वंडरफुल फील नहीं कर पा रही हूँ, एंड इमीडिएटली यू विल ट्राई टू राइज हायर, बिकॉज नाउ यू डोंट लाइक बीइंग बिलो द लाइन। किसी को अच्छा लग रहा है, लगता है बिलो द लाइन जाना। आप अगर किसी के बारे में किसी के बारे में नहीं, आप अपने ही जो आपके लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं पसंद करते हो, जब आप डिस्कस करते हो, तो क्या वी फील गुड? नो, वी डोंट फील गुड, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। हम लोगों को लगता है कि दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। अब पहले हम लोगों को थोड़ी मालूम था ये सब, है ना। मुझे याद है कि जब बच्चे छोटे थे, या छोटे भी क्या, 1-2 साल पहले की ही बात है ना, कोई जब घर में आता है तो हम जानबूझ के उनके सामने अपने बच्चों की बातें करते हैं। ये तो उठता ही नहीं है, इसकी बात छोड़ो, आपके तो घर में बच्चे सब टाइम से उठ जाते होंगे, है ना। हम उनके सामने अपने बच्चों की बुराइयां, अपने बच्चों की कमियां ऐसे निकालते हैं, अपने को लगता है कि वो उनके सामने बोलने से अपने बच्चे सुधर जाएंगे, है ना। एंड सपोज अपने बहुत कुछ फ्रेंड्स लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो भी अपने अपने हस्बैंड के, अपने मदर इन लॉज के, अपने बच्चों की, अरे तुम अपना छोड़ो, मेरे वाले का सुनो, है ना। मेरे वाले की क्या उसमें कमी है, हम उसमें चालू हो जाते हैं। तो ये तो हमेशा से हम करते आए थे, बट नाउ व्हेन वी आर अवेयर वी डोंट डू दिस, व्हाट वी आर डूइंग, है ना। हमने एक तरफ तो उनका पूरा मतलब उनका जो सेल्फ इमेज था वो पूरा वो कर दिया सत्यानाश, ऊपर से जो भी पूरा ही बिलो द लाइन चले गए। तो अब एक बार भी बिलो द लाइन जाते हैं, फीलिंग्स डिप होती है, देन वी आर ऑल अवेयर and we immediately start to elevate our feelings. Yes, yes or no? ऐसा होता है कि नहीं? Yes. Yes. Okay. यस, Yeah. तो मेरे साथ तो हम कल ही हुआ था, अच्छा मैं एकदम धीरे लगी। ओके, यस। तो अब हम लोगों को I अच्छा नहीं लगता लाइन के नीचे जाना, हम लोगों को अच्छा लगता है टू बी हैप्पी, टू फील गुड, टू टॉक पॉजिटिव, टू टॉक अबाउट गुड थिंग्स। पास्ट के भी नो नेगेटिविटी, अभी के नेगेटिविटी वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट। यस, सो लेट अस स्टॉप हियर। एक बार मैं चेक करूं, 1 2 3, या ठीक ही है, कल हो जाएगा। So thank you so much, Deepa ji. You read beautifully and wonderfully for all of us. thank you very much. Yeah. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude prayer. Let's be grateful to the Almighty. Thank you, Bhagwan. Thank you, Universe. Thank you, God. Thank you, ईश्वर. Thank you, परमात्मा, मुझे ये खूबसूरत जीवन देने के लिए। Thank you, परमात्मा, मुझे ये ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइफ, द बॉडी ऑफ अ फीमेल देने के लिए। थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया। थैंक यू फॉर माय इन-लॉज जिनके कारण मेरा घर आज बहुत अच्छे से चल रहा है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। Thank you to my husband, our partners, our children, our family, everyone in our family, our siblings, everyone in our family who have given us so and so much love. Thank you to all the 5 elements, जो हर चीज की foundation है। Thank you for the abundance of good health which we have. Thank you to all the beautiful magical relationships. Thank you for the abundance of money in our lives. Thank you, Ishwar. Thank you. Suvarna ji, I would like to thank you and every magic buddy, because
मैं इसमें आई और मुझे मेरे जीवन में मैजिक होने लगा है। कल जब मैजिक मनी एरिया में मैजिक हुआ, आई वॉज एकदम वर्ज ऑफ क्राइंग, और मुझे उस समय ये लग रहा था कि मैं सबसे बात करूं, सबको बताऊं, इसीलिए उस रात के टाइम पे मैंने मैसेज किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट जब मुझे इसमें सच में बिलीव आया। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। थैंक यू आपको और सबको, सबने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे बहुत प्यार दिया है। आई वांट टू थैंक थैंक यू, एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर योर थैंक्स। Yes. Yes, Prajakta, you have any question? No, ma'am, I have sharing. बताओ। मैम एक्चुअली कैसे होता है, समर सीजन में एवरी ईयर ऐसे पिकल वगैरह ऐसे अचार बनाते हैं। तो इस टाइम मैंने वो टर्मरिक का अचार बनाया है फर्स्ट टाइम, एंड एवरी ईयर ऐसे होता है कि कुछ दिनों तक वो अचार अच्छा रहता है, बाद में उसे फंगस ऐसे कुछ आके वो फेंक देना पड़ता है मुझे। तो इस टाइम मैंने वो आपका मैजिक बुक में सेशन देखा था राइस वाला। सो मैंने वो जो अचार का बॉटल है उसे इतना अच्छा, मीन्स मैं आते जाते उसे आई लव यू बोलती हूँ, फ्लाइंग किस करती हूँ, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो उसके साथ बातें करती हूँ, और ऑलमोस्ट अभी 15 डेज हुए हैं, वो एकदम टेस्टी और एकदम अच्छे से बना है। सो मुझे ये शेयर करना था। वाओ, सो नाइस। यस, और मुझे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये करके दिखाया। मतलब कितना अच्छा, आप लोग सबको आज एक तो इंग्रेडिएंट मिल गया अपने अपने अचार के लिए। लोग प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं ना कि वो खराब नहीं हो, आप उसमें यस खूब सारा मैजिक डस्ट एंड अपना लव डाल दो तो वो खराब नहीं होगा। यस मैम। वाओ, वेरी और नाइस। एक शेयरिंग है मैम। कुछ इयर्स बिफोर मैंने मीन्स मेरी एक फ्रेंड है, वो भी करती है ये सेशंस आपके। तो उन्होंने मुझे बताया था द सीक्रेट मूवी देखो करके। सो मेरा वो पेंडिंग था मूवी देखना, बट कुछ दिनों के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे लेग्स में राइट नी में कुछ ब्रेकडाउन्स आ गए। ओके, तो उसके बाद मीन्स डॉक्टर ने बोला मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं, जस्ट सिटिंग आइडल ऑन द बेड, एंड डॉक्टर ने कहा एटलीस्ट 6 मंथ लगेंगे इसी पूरा रिकवर होने के लिए विथ सर्जरी। सो मेरे हस्बैंड सब रिपोर्ट्स वगैरह लेके गए, तो मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया है। तो मैंने जस्ट वो बैठे बैठे कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने वो द सीक्रेट मूवी देखा, और उसमें जो एक एग्जाम्पल बताया गया है वो कोमा से उठ के एकदम ठीक होता है ऐसे। तो फिर उसके बाद मैंने जब मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते थे कि नहीं सर्जरी सजेस्ट की है, तो मैं खुद को ऐसे बताती थी कि नहीं, मैं एकदम एक महीने के अंदर मैं एकदम अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, मैं रनिंग कर सकती हूँ, मैं वॉकिंग कर सकती हूँ, मैं जंप कर सकती हूँ। और नेक्स्ट वीक हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने खुद बोला कि नहीं, सीनियर डॉक्टर ने बोला कि नहीं सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, बस कुछ फिजिकल मींस थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके ठीक हो सकता है। अमेजिंग। यस, और मुझे Amazing. मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन और सबसे। अमेजिंग प्राजक्ता, गजब की शेयरिंग है। ग्रेट, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने सीक्रेट मूवी देखी एंड आप उस एग्जाम्पल से, उस स्टोरी से इंस्पायर्ड होके, एंड यू नो सम लाइफ में कोई भी चीज कभी भी आपको इंस्पायर कर सकती है। यस मैम। यस, तो ग्रेट। एक्चुअली जो भी कोई मुझे मिलने के लिए आता था तो सब ऐसे बोलते थे अरे फिर ऑपरेशन में तो स्टिचेस आएंगे, ये होगा वो होगा। मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं, मेरे सामने आप ऑपरेशन का नाम भी मत लो, बिना ऑपरेशन का ही मैं एकदम ठीक होने वाली हूँ, और वैसे ही हुआ। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस यस, मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, हाँ दीपा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब मेरे को डाउट है, हाँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ भी सोचते हैं बट बीच में मुझे बहुत डाउट्स और फियर्स आ जाते हैं, तो उनको भगाएं कैसे? ये कल के चैप्टर में आएगा कि अपने डाउट्स फियर्स को भगाएं कैसे। ठीक है, ठीक है। अगर कल के चैप्टर के बाद भी आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप एंड में कल पूछना। बट कल का जो आज का हाफ हमने पढ़ा ना, जो हाफ बाकी है उसमें यही है। ठीक है। यस, सेम विद मी।
ठीक है मंगला जी, तो आपको भी मिल जाएगा आंसर। मेरे को कुछ कहना है स्वर्णा। हाँ सुनीता जी। हाँ, मैं बोल रही थी स्वर्णा जी को मिलता रहे सम्मान व प्यार, करूं मैं आपका दिल से आभार। मतलब सपनों की दुनिया से थी मैं बेखबर, मुझे ड्रीम्स और पहले कभी लिखना नहीं आया, मैं कभी नहीं लिखी थी और कभी सोचती भी नहीं थी ड्रीम के बारे में। तो मेरा ड्रीम मैंने लिखा था गुवाहाटी जाने के लिए मेरी सिस्टर के यहाँ। तो मैं वहां पे मुझे बोनस मिला, गुवाहाटी में गई तो शिलोंग और नागालैंड 2 ट्रिप मिले मुझे वहां पे। तो ये आपकी वजह से हुआ है, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसकी वजह से और भी मेरे फुलफिल हो रहे हैं काफी, तो मैं बोली आपको बता दूं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। ये अमेजिंग, बहुत अच्छा। और आपकी शेयरिंग सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है सबको। हाँ, ये सब आपके कारण है। आपके प्रति मंगल कामना। थैंक यू सो मच। We all do that. We all wish you everything in your life. Yes. Thank you so much. Congratulations, Savita. Congratulations. Yes, बहुत खुशी होती है। Congratulations and thank you Suvarna ji for being such a good mentor. Okay, thank you. मैं मेंटोर नहीं हूँ। I am not a mentor. मेंटोर की तो बहुत बड़ी एक पदवी होती है। Yes. No, but for us you are a mentor. Thank you. Any questions? Anyone? हाँ वंदना जी। मैम मेरी एक शेयरिंग है। हाँ हाँ बताओ ना। मैम आज से करीब 5 से 6 साल पहले आई हैड कम अक्रॉस दिस बुक द सीक्रेट। ओके। मतलब आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। मैंने जनरली इसको पढ़ के मैंने कुछ दिन उसको फॉलो भी किया था। एंड आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई हैव फेल्ट। मतलब मेरे संग ऐसा होता था, मैं कुछ सोचती थी और वो मेरे सामने प्रकट हो जाता था। मतलब दिस वाज द फोर्स ऑफ लव। लेकिन यू ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस दिस। मतलब जो बोलते हैं ना कि नॉलेज इज जो एक कोटेशन आता है, बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। मतलब आई वांट एवरीबॉडी कि जिन्होंने ये सब महसूस किया है लाइफ में, दे शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर दी मतलब अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उनको वो लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। यस थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर शेयरिंग। है ना, हम यहाँ पर ठीक है बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बट अगर हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो एज इफ कि सिर्फ ज्ञान ले लिया, और वो भी दूसरों को देने के लिए। हम इसीलिए तो लेते हैं। ओके, तो नॉट फॉर दैट, बट वी हैव टू अप्लाई। यस, प्रैक्टिस इज द की। ओके, थैंक यू। या तो आई थिंक वी आर डन। और कुछ किसी को एनी क्वेश्चंस? मैं किसी के आंसर देती ही नहीं हूँ, है ना, मैं खाली ये बोल देती हूँ बुक में आएगा, बुक में आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। मैं भी जब ये बुक कर रही थी फर्स्ट बार, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ऐसे लगा एक साथ, अरे ये भी पूछना, अरे ये कैसे, अरे वो कैसे। एंड हम तो अश्विन मैम से पूछ नहीं सकते थे, उस समय मेरी हिम्मत भी नहीं थी पूछने की। तो फिर धीरे धीरे देखा कि अरे हाँ, इसका आंसर तो आज मिल गया, आज के चैप्टर में, उसका आंसर फिर जो आगे चैप्टर आया, एंड लास्ट में इट वाज लाइक एवरीथिंग इज क्लियर। तो मेरे को लगता है आपको भी मिल जाएगा, बट आई एम स्टिल देयर इफ यू विल नॉट गेट इट। We know. Okay. Yes. So thank you everyone. Have a great, fantastic, fabulous. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, so ma'am. much. Thank you, Suvarna ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.